हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट, द कंटेनिंग ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट। आज हम इसमें बताएंगे कि नाइट्रोजन एलिमेंट जो है वो किस किस फॉर्मेशन में हमें मिलते हैं नाइट्रोजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और बताएं आपको कैसा लग रहा है। कंटिन्यू बने रहिए जिससे कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से हो जाए। तो अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं इसकी, the general properties of nitrogen family. The general properties of nitrogen family elements। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के सामान्य गुण। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के सामान्य गुण। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के सामान्य गुण। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के सामान्य गुण में सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ऑकुरेंस। ऑकुरेंस बोले तो उपस्थिति। ऑकुरेंस उपस्थिति। हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली में केवल नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो संयुक्त अवस्था तथा मुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। किस अवस्था? संयुक्त अवस्था तथा मुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। पहले एक दिमाग के स्रोत को खोलिए और हमसे जुड़िए और कंटिन्यू बनाइए कि आपको किस तरीके से तैयार करनी है ये चीज़ें। यानी नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है। अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम बात करें हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिखारी। ओके, ये एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन सी फॉर्मेशन में कौन सा एलिमेंट मिलता है तो दिमाग से समझने की कोशिश करिए और कुछ नहीं, आप चुटकियों में इन चीज़ों को तैयार कर सकते हो। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि नाइट्रोजन जो एलिमेंट है ये दोनों स्टेट में मिलता है। कौन सी स्टेट में मिलता है? एक तो फ्री स्टेट में भी मिलता है, फ्री स्टेट, और एक मिलता है कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट्स। फ्री स्टेट बोले तो मुक्त अवस्था, और ये मिलता है संयुक्त अवस्था में भी, संयुक्त अवस्था में भी। नाइट्रोजन ही एक अकेला एलिमेंट ऐसा है जो फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में मिलता है। ओके, और बाद बाकी जो एलिमेंट जो हैं, ये सारे जो एलिमेंट हैं, ये ऑल एलिमेंट हमें किस स्टेट में मिलते हैं? ये मिलते हैं कंबाइंड स्टेट में। कौन सी स्टेट में मिलते हैं? कंबाइंड स्टेट, यानी ये मिलते हैं हमें संयुक्त अवस्था में। किस अवस्था में मिलते हैं? संयुक्त अवस्था में। पहला क्वेश्चन यहाँ से आप सेटिस्फाई कर सकते हो कि नाइट्रोजन फैमिली में से ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं और ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में मिलता है, और बाद बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो किस स्टेट में मिलते हैं? कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। हम बात करें कि हमारे यहाँ एटमोस्फेयर में यानी फ्री स्टेट में नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में 78% मिलता है। कितना मिलता है? 78% मिलता है। एटमोस्फेयर में, यानी इसको बोलते हैं हम वायुमंडल। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट मिलता है? 78% मिलता है। ये फ्री स्टेट में मिलता है। उसके वॉल्यूम का, यानी एटमोस्फेयर के वॉल्यूम का 78% नाइट्रोजन फ्री स्टेट में मिलता है। कितना मिलता है? 78% नाइट्रोजन फ्री स्टेट में मिलता है। ये बात आपको याद रहे। अगर हम बात करें कंबाइंड स्टेट की, कंबाइंड स्टेट में ये माउनर्स में मिलता है, यानी जिसको हम बोलते हैं इन अर्थ क्रस्ट में मिलता है। कहाँ मिलता है? इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है
पृथ्वी में, पृथ्वी की चट्टानों में। अर्थ क्रस्ट यानी ये किस में मिलता है? पृथ्वी की चट्टानों में मिलता है। भूपर्टी, कहाँ मिलता है? भूपर्टी या पृथ्वी में, पृथ्वी में। अब ये पृथ्वी में हमारे यहाँ ज़्यादातर दो चीज़ों में मिलता है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मिलता है। इनको हम माइनर यानी खनिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज, मिनरल्स, खनिजों। कहाँ पे मिलता है? खनिजों में मिलता है। अब वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो खनिज है, एक तो है साल्ट पीटर या चिली साल्ट पीटर बोलते हैं उसे, चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर का जो नाम है वो है NaNO3, जिसको बोलते हैं हम सोडियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट्स। क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट्स बोलते हैं। और दूसरा है हमारा इंडियन साल्ट पीटर, इसका नाम है इंडियन साल्ट पीटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन साल्ट पीटर, इसको इंडियन साल्ट पीटर बोलते हैं हम, इंडियन साल्ट पीटर। इसका फॉर्मूला होता है NaNO3। नाइट्रोजन है तो ये कौन सी है? कंबाइंड स्टेट में, क्योंकि सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी। और यहाँ केवल नाइट्रोजन ही था तो इसलिए वो फ्री स्टेट में मिलता था। किस स्टेट में मिलता था? फ्री स्टेट। इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट्स। क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, तो ये दोनों ही हमारे किस फॉर्म में मिलते हैं? ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। और जो है ये हमारे और किस किस में मिलते हैं? अब ये नाइट्रोजन और भी किसी अदर कंपाउंड्स में मिलती हैं, जैसे हमारे प्रोटीन्स, एमिनो एसिड हैं, ये प्रोटीन्स एमिनो एसिड में भी मिलती है। प्रोटीन एमिनो एसिड में भी मिलता है। किस में मिलता है? प्रोटीन एमिनो एसिड में मिलता है और न्यूक्लिक एसिड में भी मिलता है। ये अलग चीज़ है, ये प्रोटीन न्यूक्लियस एसिड में मिलता है और न्यूक्लिक एसिड में मिलता है, न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो ये भी आपको बात याद रखना है कि ये किस किस में हमें नाइट्रोजन किस किस फॉर्म में मिलता है। तो अगर तुमसे कोई पूछता है नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन हैज़ टू फॉर्म, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट हैज़ एटमोस्फेयर 78%, यानी फ्री स्टेट में नाइट्रोजन 78% मिलता है, बट अदर नाइट्रोजन फाइंड कंबाइंड स्टेट एज कंबाइंड स्टेट इन क्रस्ट ऑफ अर्थ, माइनर खनिज फॉर्म में, जैसे इंडियन साल्ट पीटर और चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट होता है। और इंडियन साल्ट पीटर क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ओके, तो आई होप। और ये प्रोटीन्स में भी मिलता है, न्यूक्लिक एमिनो एसिड में भी मिलता है। तो ये नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन कहाँ का मिलता है वो बात हो गई। अब हम बात करते हैं फास्फोरस। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या थे? नॉन मेटल थे। और आर्सेनिक और एंटीमनी क्या थे? सेमी मेटल थे। और बिस्मथ क्या था? बहुत पुअर मेटल था। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये कहाँ मिलते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि नाइट्रोजन किस किस फॉर्म में मिलता है। आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन हमें मुक्त अवस्था से संयुक्त अवस्था दोनों में पाई जाती है। नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में वायुमंडल में मिलती है 78%, और संयुक्त अवस्था में यह भूपर्टी में पाई जाती है। भूपर्टी में हमारे पास दो खनिज होते हैं। पहले खनिज का नाम है साल्ट पीटर और दूसरे खनिज का नाम है चिली साल्ट पीटर या इंडियन साल्ट पीटर। ओके, तो इन दोनों के फॉर्मूले, एक का सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, दूसरे को पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। और ये कुछ मात्रा में और भी पाया जाता है, जैसे प्रोटीन में मिलता है और न्यूक्लिक एसिड में मिलता है। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसे समझने की कोशिश करें और इसके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दें। अब हम बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस कहाँ मिलता है? फास्फोरस भी हमारा खनिजों में भी मिलता है, एपेटाइट्स में मिलता है। कि यहाँ पे मिलता है? एपेटाइट माइनर्स में मिलता है।
और ये ज़्यादातर हमारे शरीर में हड्डियां हैं, दांत हैं और जीव जंतुओं की सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मिलता है। जैसे डीएनए, आरएनए, एटीपी, टीटीपी, इन सभी में मिलता है। और फास्फोरस अंडों में भी मिलता है और दूध में भी मिलता है और प्रोटीन्स में भी मिलता है। वहाँ पे भी ये कुछ फॉर्म में उपस्थित रहता है। आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम फास्फोरस की बात करते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें फास्फोरस की, किसकी बात करें? फास्फोरस की। तो फास्फोरस इज द प्रेजेंट इन एपेटाइट माइनर्स विच आर मेजर कंपोनेंट ऑफ फास्फोरस रॉक्स, यानी ये चट्टानों में भी मिलता है। तो फास्फोरस हमें किस किस में मिलता है हम बता दें आपको। इट इज़ द प्रेजेंट इन बोन्स, यानी हड्डियों में मिलता है, इन टीथ में मिलता है, आरएनए में मिलता है, डीएनए में मिलता है। ये किस किस में मिलता है, इस चीज़ की बात करते हैं हम। फास्फोरस भी एक चट्टान में भी मिलता है, ये बात समझ लीजिए। अब ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये बात आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपको समझने की कोशिश करिए ये क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, ये हमारी सेल्स में मिलता है। कहाँ मिलता है? सेल्स में मिलता है, बोन्स में मिलता है। किस में मिलता है? बोन्स। हमारी बोन्स टीथ में मिलता है और ये आरएनए में मिलता है, डीएनए में मिलता है, एटीपी में मिलता है और एडीपी में मिलता है। ये फास्फोरस इन जगहों पर मिलता है, ये बात आपको याद रहे। फास्फोरस इन चीज़ों में मिलता है। ये दूध में, मिल्क में भी मिलता है और एग में भी मिलता है, अंडे में भी मिलता है। फास्फोरस इन जगह में पाया जाता है। सेल्स में मिलता है, बोन्स, टीथ, आरएनए, डीएनए, एटीपी और एडीपी। ओके, इन और मिल्क में मिलता है, दूध में मिलता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि फास्फोरस कहाँ कहाँ मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, इसको हम किस तरीके से इसे मेंटेन करेंगे, लिखेंगे कैसे सर? तो बड़ा सिंपल है। फास्फोरस इज द प्रेजेंट इन एपेटाइट्स। Phosphorus is present in appetites मिनरल्स, यानी मिनरल्स मीन्स होता है अयस्क। अयस्कों कहाँ मिलता है? अयस्कों में मिलता है। विच आर मेजर कंपोनेंट, विच आर मेजर components of phosphorus rocks, of phosphorus rocks। rocks मीन्स बोले चट्टान है, चट्टान है। कहाँ मिलता है? चट्टानों में मिलता है। इट इज इलिशियंस एसेंशियल एलिमेंट, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ऑल द लिविंग बींग्स, ऑल द लिविंग्स सेल्स ऑल्सो living cells, teeth, bones, also RNA, DNA, ATP और ADP and मिल्क, एग, इन सब में ये मिलता है। तो फास्फोरस हमें कहाँ कहाँ मिलता है? मेन चीज़ थी फास्फोरस मिलता कहाँ है? हमारी जो सेल्स होती हैं, शरीर की सेल्स होती हैं, उसमें फास्फोरस मिलता है। हड्डियों में मिलता है, टीथ में मिलता है और एग में मिलता है, मिल्क में मिलता है। और फास्फोरस जो है आरएनए, डीएनए, एटीपी और एडीपी, इन सभी में फास्फोरस मिलता है। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी फास्फोरस कहाँ कहाँ मिलता है। अगर हम इनकी बात करें तो ये कहाँ मिलता है भाई? ओर्स में मिलता है, अयस्कों में मिलता है। ये कंबाइंड से, ये सल्फाइड अयस्कों में मिलता है। कहाँ मिलता है? सल्फाइड अयस्क यानी सल्फाइड ओर्स में मिलता है।
सल्फाइड ओर्स, 3 एलिमेंट इन प्रेजेंस सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स, यह सल्फाइड ओर्स में मिलता है, यानी ये सल्फाइड एस्को में मिलता है, सल्फाइड एस्को में मिलता है। किस में मिलता है? सल्फाइड एस्को में मिलता है। अब सल्फाइड एस्क में सबसे पहले हम सल्फाइड एस्क की बात करें तो FeAS एस पहला है, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? आर्सेनिक मिल रहा है। दूसरा है हमारा एंटीमनी सल्फाइड, Sb2S2, और तीसरा है हमारा BiS3। ये हमारे पास क्या है? ये सल्फाइड एस के। इन चीज़ों की हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सल्फाइड एस क्या है। ये तीनों ही एस के हमारे, ये तीनों ही एलिमेंट हमें, ये आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ किस फॉर्म में मिलते हैं? सल्फाइड ओर्स, खनिजों में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? खनिजों में मिलते हैं। अब सल्फाइड ओर्स यानी खनिजों में मिलते हैं। अब एक बात को दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि नाइट्रोजन हैज़ 2 फॉर्म, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। नाइट्रोजन हमें 2 अवस्था में मिलती है, फ्री स्टेट में मिलती है और कंबाइंड स्टेट में मिलती है। फॉस्फोरस केवल कंबाइंड स्टेट में मिलता है, और आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ भी कंबाइंड स्टेट में मिलती है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितनी मिलती है? वायुमंडल में 78% मिलती है। और नाइट्रोजन कहाँ मिलती है? प्रोटीन में मिलती है, न्यूक्लिक एसिड में मिलती है और एमिनो एसिड में मिलती है। और नाइट्रोजन हमें भूपट्टी पर यानी पृथ्वी पर कहाँ मिलती है? साल्टपीटर की फॉर्म में मिलती है, पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्म में मिलती है, सोडियम नाइट्रेट की फॉर्म में मिलती है। ओके। फॉस्फोरस कहाँ मिलता है? हमें सेल्स में मिलता है, ह्यूमन बींग्स सेल्स में मिलता है, बोन्स में मिलता है, हड्डियों में मिलता है, टीथ में मिलता है, RNA, DNA, ATP आदि में मिलता है, मिल्क में मिलता है, एग में मिलता है। अगर हम बात करें आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की, तो ये कहाँ मिलता है? ये कहाँ मिलता है? ये ओर्स में मिलता है, यानी एस्को में मिलता है। ये भी ज़मीन से खोद के निकाले जाते हैं, ये भी ओर्स है। ओर्स कौन से? पहला FeSS, दूसरा है Sb2S3 और तीसरा है Bi2S3। ओके। तो इस तरीके से हम इसकी ऑकुरेंस को प्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छे से बता सकते हैं कि इसका ऑकुरेंस क्या है। ओके। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने हैंड राइटिंग में इसको लिखने की कोशिश करिए। तो ये तुम्हें सारी बातें क्लियर हो गई, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि दूसरा पॉइंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए आप पर ऑफ-बाउ का रूल्स आना चाहिए और बोरबरी का रूल्स आना चाहिए। अगर ऑफ-बाउ और बोरबरी का रूल्स नहीं आता तो प्लीज़ आप एक केमिकल रिएक्शन चैप्टर है 10th का, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप इन चीज़ों को सीख सकते हो। वहाँ सब जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेसिक मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हो। ओके। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके। तो हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर सेल का NH2NP3 होता है। क्या होता है? NH2NP3 होता है। होता क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन की आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 5 इलेक्ट्रॉन आता है। 2 इलेक्ट्रॉन S में चला जाता है और 3 इलेक्ट्रॉन P में चला जाता है। इसीलिए इसको जब P में इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? P ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बोलते हैं? इनको P ब्लॉक के एलिमेंट्स के बोलते हैं। और इनकी आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP3 होता है। अभी वो समझ में आ जाएगी बात। तो हम बात करें तो ये एलिमेंट कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन फैमिली इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर सेल NH2NP3। ओके। नाइट्रोजन फैमिली इज कंटेनिंग एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड अनन पेंटियम। ओके।
तो ये बात याद रहे आपको। तो हमारे पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ओके, तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है और इसका 15 है, इसका 33 है और 33 में इसका 51 है और इसका 83 है। ओके, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे पास 2 रूल्स आने चाहिए। एक बोरबरी का रूल होता है 2, 8, 18, 32। पहली सेल में 2 आता है, सेकंड में 8 आता है और 3 सेल में 18 आता है। इसका रूल जो होता है ना वो होता है 2n²। शॉर्ट में बताऊंगा, n बराबर 1 लगाओगे तो 2 आएगा, n बराबर 2 लगाओगे तो 8 आएगा, n बराबर 3 लगाओगे तो 18 आएगा। इसके बाद आता है ऑफ बाउ रूल, दिस इज बोरबरी रूल। दूसरा आता है ऑफ बाउ रूल। ऑफ बाउ रूल्स, ऑफ बाउ रूल से हम इलेक्ट्रॉन जो एंटर करते हैं वो सब सेल में करते हैं SPDF में। किस में करते हैं? SPDF में। एक बात बता दें, SPDF इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आता है, इसमें 6 आता है, इसमें 10 आता है, इसमें 14 आता है। अब बिल्कुल बेसिक सीखना है तो मैंने बोला 10th क्लास का एक चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, उसमें बेसिक पार्ट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। वहाँ से देखिए और इसको क्लियर करिए। वहाँ पे एटॉमिक नंबर की भी डेफिनेशन दी गई है, एटॉमिक वेट की भी डेफिनेशन दी गई है और वहाँ बताया गया है ग्रुप नंबर क्या होता है, पीरियड नंबर क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी, वहाँ से क्लियर कर लीजिए। वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, आई होप ये करिए, आप मेहनत करिए, यू कैन डू इट। तुम ये कर सकते हो, तुम हर चीज़ को कर सकते हो। मान लीजिए एक बार इस चीज़ को, तो पहली सेल में 2 आएगा, फिर 5 आएगा, 2, 8, 5, 2, 8, 18, 5, 2, 8, 18, 18, 5, 2, 8, 18, 32, 18, 5। आउटर सेल में कितना आ रहा है? सब में 5 आ रहा है। अब एक बात बता दूं, चलो नहीं सीखना तो बस बोरबरी के रूल से आप ये तो कर ही सकते हो। तो अगर किसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसमें केवल S2 आएगा। अगर किसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसमें S और P आएगा। S में 2 आएगा, P में 6 आएगा। अगर किसी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसमें कितने सब सेल आएंगे भाई? 3 सब सेल आएंगे, S2 आएगा, P6 आएगा, D10 आएगा। अगर किसी सेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसमें सब ऑर्बिटल कितने आएंगे भाई साहब? इसको ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं और इसे सब सेल भी बोल सकते हैं। इसमें S2 आएगा, P6 आएगा, D10 आएगा और F14 आएगा। ओके, तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 और 2s2 2p3। ओके, इसका करते हैं 1s2 2s2 2p3 2p6 और 3s2 3p3। इसका करते हैं इसी तरीके से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। क्योंकि थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन कितना 18, तो थर्ड सेल में कितना हो गया? 18 हो गया। सेकंड सेल में कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 2 हो गया। अगर हम फोर्थ सेल की बात करें 4s2 और 4p3। ओके, तो आउटर सेल में आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि कितना कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ऐसे यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4d10 कितना है भैया? फोर्थ सेल में भी 18 है। अब आएगा 5s2 5p3। ओके, आउटर सेल में कितना आ रहा है? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप चेक करिए, चेक करिए। ये देखिए, मैंने बताया कि नाइट्रोजन फैमिली आउटर सेल हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP3। ठीक है, तो मैंने ये लिखा था, यानी नाइट्रोजन फैमिली की आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? N क्या है? द नंबर ऑफ सेल। N बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। यानी हमारे यहाँ केवल टोटल पीरियड कितने? 7 है, तो 7 से ज़्यादा N की वैल्यू कभी नहीं हो सकती। ये बात याद रहे आपको। ओके, तो आई होप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो और समझने की कोशिश करो। मैंने फिर बोला, अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं तो 10th क्लास के चैप्टर हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ केमिकल रिएक्शन एक चैप्टर है, उसमें जाके फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ सभी पार्टों को देख लीजिए और नोट कर लीजिए और अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि बैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फुल एंड फाइनल क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर तुमसे अब हमारा तीसरा यानी केमिकल नेचर में इसका हमारा पॉइंट नंबर 1 है ऑकरेंस हो गया,
दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। देखिए चाहे वो नाइट्रोजन फैमिली हो, यानी कोई सा पेरियोडिक टेबल के कोई से एलिमेंट हो, उनकी ये सारी बातें आपको गिवन देनी ही पड़ेंगी, सीखनी ही पड़ेंगी। अगर जेईई मेंस नीट ईयर्स तो बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक सी बातें भी आपको सीखना पड़ेगा। तो इस फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो मैंने फिर बोला कि वहाँ पे जाके आप इन वीडियो को देखिए, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।